एनसीईआरटी में सबसे पहले ये 3 ब्लू क्वेश्चंस हैं, किसको डाउट है बताओ जल्दी से। इन 3 ब्लू क्वेश्चन में किसको डाउट है? हाँ जी, कौन सा? सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, और अच्छा तुम्हें खूबसूरती की बात बताऊं, जब मैं दोबारा मोशन की एनसीईआरटी पूछूंगा ना किसको डाउट है और कौन से क्वेश्चन में, फिर से देखना यही क्वेश्चन में डाउट होगा। शायद मेरे हिसाब से मैं 10 से 15 बार ये डाउट ले चुका हूं। क्यों शीर्ष, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट तू हाल देख ले कि 10 बार लेने के बाद भी तेरे को अभी तक ये क्वेश्चन नहीं करना आया। और मैं एक चीज बता देता हूं, सेल और टिश्यूज के टेस्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों के चेक होंगे जिनके होमवर्क टाइम पर सारे आए होंगे, मतलब होमवर्क मुझे रिसीव हुए होंगे और जिन्होंने टाइम पे टेस्ट दिया होगा। बाकी सबका नेक्स्ट में एनसी आएगा, यानी नॉट चेक्ड। नॉट चेक्ड आ गया, समझ लेना क्या रीजन है उसका। अगर किसी का टेस्ट चीटेड होगा तो उसका भी नॉट चेक्ड ही आएगा वहां पर। हाँ जी, कौन करवाएगा क्वेश्चन नंबर 2? जल्दी से बताओ कौन करवाएगा। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे एनसीईआरटी का। ये हाल है क्लास 9 तुम्हारा। 2 ही बच्चों को पढ़ा लूं फिर? बस 5 बच्चे ही हैं जो हाथ खड़ा करके बैठे हैं, 6 हो गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो तुम, क्लास 9 बहुत सही जा रहे हो। बट बहुत जल्द हमारा मिलन होगा, ये बात याद रखना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन तुलसी करवाएगी, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी तुलसी, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2? यस सर, हमें दे रखा है कि जो पहले तो एक स्क्वायर है जो जिसका जो बाउंड्री है उसकी 10 मीटर की है। एक स्क्वायर है जिसकी मान लेते हैं वो स्क्वायर एबीसीडी है, स्क्वायर फील्ड है ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, यानी सारे साइड्स 10 मीटर्स की होंगी। यस और नो? यस सर। उसके बाद तुलसी सर उसने कहा है कि जो एक जो स्क्वायर फीट की जो एक साइड है वो 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। एक साइड मतलब वो पूरी स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर 40 सेकंड्स में लगाता है। नहीं, तुलसी मतलब एक साइड किसने कहा? यस सर, मतलब 40 मीटर्स वो 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुलसी तुम, मेरे को समझ नहीं आ रही। हाँ जी जिनिश तुम बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर वो कह रहे हैं कि जो फार्मर है ना वो पूरी फील्ड का 40 सेकंड में कवर कर रहा है एक राउंड। ठीक है सर, तो हमें बताना कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एट 140 द एंड ऑफ सेकंड्स के बाद। 140 सेकंड्स के बाद। तो हम कहेंगे सबसे पहले 40 सेकंड्स के अंदर राउंड कंप्लीट हो रहे हैं 1। यस और नो? मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं बहुत बार इसकी प्रेजेंटेशन सिखा चुका हूँ, तो तुम उसके लिए लेक्चर्स वॉच कर सकते हो पिछले। 40 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट करेगा जनीश, तो 1 सेकंड में 1/40 राउंड्स। यस और नो? यस सर। तो 140 सेकंड्स में कितने राउंड्स होंगे? 1/40 इंटू 140 राउंड्स, यानी 3.5 राउंड्स। यस और नो? सर फिर इसको हम हाँ फिर हम इसको तो इसके सर पोजीशन निकालेंगे कि फार्मर कहाँ बिल्कुल। पर होगा। तो पहले फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, फिर सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, फिर थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। थर्ड राउंड कंप्लीट करने पे वो ए पे आ जाएगा दोबारा, और फिर तो वो फिर आधा ही राउंड करते कंप्लीट कर हैं। पाया, यानी वो सी तक पहुंच पाएगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एसी। और सर फिर ये हम एक राइट एंगल पाइथागोरस ट्राइंगल थ्योरम है, लगाएंगे। तो एसी को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। रूट ऑफ 100 प्लस 100 सर 10 यानी रूट 2 रूट ऑफ 200 या सिंपली 10 रूट 2 मीटर। 10 रूट 2। हाँ जी शीर्ष गोयल, और देख लो कितनी बार ये डाउट पूछना है। हाँ जी मैं शीर्ष, यही बोल रही थी, मैं 40 सेकंड्स में 40 वो सही है, मैं मीटर। समझ गया था तुलसी, बाद में मैं तुम्हारी भावनाओं को बाद में समझा था। हाँ जी, और कोई ब्लू क्वेश्चन में डाउट यहाँ पर 3 में से? नो सर। नो सर। कभी ये भी बोल दिया करो सर पूरी एनसीईआरटी में नहीं डाउट है। एग्जाम्पल 8.1 में डाउट, एग्जाम्पल 8.1 में डाउट। नो सर। नो सर। नहीं है सर। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 8, ये ब्लू क्वेश्चन है 5, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। देख लो भाई, मेरे सामने हवा नहीं मारनी, पूछो, मैं तो मजाक कर रहा था। बोलो। नो सर नहीं है। यानिक मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
काफी दिनों से तू गायब ही है, ऐसा लग रहा है कि तू दिख ही नहीं रहा, ना बोल रहा है कुछ, ना कुछ पार्टिसिपेशन है यानिक? Yes, sir. तेरे माइक में प्रॉब्लम थी क्या पीछे? No, sir. है? No, sir. तो बेटा क्लास में सिर्फ मैं ही बोलने आता हूँ, यानिक का कोई फर्ज नहीं है बोलना। हाँ जी बोलो। 5 ब्लू क्वेश्चन में नहीं है डाउट? एग्जाम्पल 8.2 में डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. 8.3? No, No, sir. sir. No, फुल sir. मार्क्स ले आना इस बार टेस्ट में फिर। हाँ जी नेक्स्ट है 3 ब्लू क्वेश्चन और एग्जाम्पल 8.4 बोलो। No, No, sir. sir. No, sir. अरे पूछ लो भाई, पूछ लो, No, sir. बोलो। मैंने ऑफलाइन बुलाना है और ये के क्वेश्चन तुमसे करवा के देखने हैं, फिर मत बोलना मेरे से नहीं हो रहा। तुम्हारी को यही रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं कि हमारा कोई डाउट नहीं है। आ जाओ नीचे। हमारे पास ये 4 ब्लू क्वेश्चन है, बोलो डाउट। No, sir. नहीं है। जिसको है वो बोलो। हाँ जी किसी को डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी एग्जाम्पल 8.5? No, sir. No, No, sir. No, शीर्ष तूने डाउट ही पूछने बंद कर दिए? सर डाउट ही नहीं कोई। ओके 8.6 8.7 देख लो। 8.6 8.7? No, sir. no, sir. ओके ये ब्लू क्वेश्चन है 4, बोलो कौन से में डाउट है? 5? Sir, fifth में है मुझे। ठीक है 5th में। बस sir. और किसी को है डाउट? No, sir. आसमी 5th क्वेश्चन में चेक करो। एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर फेंका है, वेलोसिटी दी हुई है, यानी यू गिवन है क्वेश्चन में 5। ठीक सर है, -5 नहीं लेंगे ऊपर, मतलब थ्रो कर रहे हैं तो। ऐसा थोड़ा, ऐसे नहीं होता आसमी। वेलोसिटी में अगर वो एक्सेलरेशन तो लेंगे, वो ऐसा होता है अगर मान लो दो चीजों की वेलोसिटी दे रखी है, अगर एक की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को प्लस लेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक को प्लस एक में माइनस, में तो ऑब्जेक्ट ही एक है। समझ ओके रहे हो मेरी ओके, बात? फिर वही मेरे को थोड़ा डाउट था। एक्सेलरेशन को -10 लेंगे बिकॉज यस एक्सेलरेशन सर, ऊपर जा रहा है ना और अर्थ नीचे खींच रहा है, यस इसलिए। सर, यस। वो ओके तब सर, होता है थैंक जब दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हो। वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं। यू। ओके सर। हाँ जी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1st 2nd 3rd 4th में डाउट। 1st 2nd 3rd 4th। 1st 2nd 3rd 4th क्वेश्चन में किसी को किसी भी तरह का डाउट उत्पन्न हो रहा है तो पूछो, बोलो। नो सर। no, sir. 7 No, sir. 9 और 10? 7 9 और 10? सर मेरे को ना एक चीज 8th में पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जैसे कि 8th में ना मैंने दो चीजों से किया। फर्स्ट पार्ट में उसमें हमें बोला है कि बोलो 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 आसमी। सर उसमें हमें बोला है कि उसमें डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने एक तो पहले उससे किया, मतलब जो फॉर्मूला है लाइक v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और सर अगर मैंने फिर उसके बाद सोचा कि हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पता है क्या है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम वाला। तो मुझ पहली बात तो 8th क्वेश्चन इज नॉट इन द कोर्स बिकॉज यहाँ पर तुमने जो निकालना है ना डिस्टेंस, वो एरिया अंडर ग्राफ से निकालना है, और एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पर स्क्वायर्स को गिनना पड़ेगा। समझ रहे हो? यहाँ पर स्क्वायर्स को गिनना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है? अभी रुक जाओ, इसको मैं खुद करवाऊंगा तुम्हें। 8th क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं बट मैं तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है? ओके सर। सर और 9th का बी और सी पार्ट वो एन आएगा कि ऑब्जेक्ट, पॉसिबल है कि हाँ सर्कुलर बिल्कुल मोशन में? सारे पार्ट्स पॉसिबल हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में। बिल्कुल सर्कुलर मोशन, बिल्कुल। ओके सर। हाँ जी डेरिवेशन किसी को कोई समझ नहीं सर है, इसका कोई भी एक डेरिवेशन?
सर इसका एक सी पार्ट सेम है भी उसका आंसर भी, सेम उसका उसका भी आंसर यही है ना? सर्कुलर मोशन। ओके, मेरे को ये कंफर्म करना था। थैंक यू हाँ। सर। कोई डेरिवेशन समझनी हो, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके तो देखो सिंपल सी बात है, जिन्होंने ऑफलाइन टेस्ट देना है वो तो ओके है, मैं टाइम बता दूंगा कल, बट कल तक मुझे जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट देना है वो बता देना, क्योंकि फिर मैं उनके पेरेंट्स मुझे कॉल करके ये बताएंगे कि वो ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन टेस्ट क्यों दे रहे हैं, या उन्होंने ऑफलाइन नहीं आना है। तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे पेरेंट्स से एक बार कंफर्म करना है कि वो इस चीज में रजामंद है या नहीं है। तो दूसरी चीज, जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनको अगर चेक करवाना है टेस्ट, तो थोड़ी देर वहां पर रुक जाना आफ्टर द टेस्ट, तो मैं चेक करके एज इट इज टेस्ट में दे भी दूंगा साथ ही में। क्लियर है? तुम्हारे पूरे केमिस्ट्री तीनों चैप्टर सिंगल के टेस्ट हो चुके हैं और वो चेक भी हो चुके हैं, जैसे मैंने उस दिन कुछ टेस्ट भेजे थे सारे चेक हो चुके हैं। रिजल्ट जो है आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगा। किसी को अपना टेस्ट चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका टेस्ट उसको मैसेज कर दूंगा, बिकॉज सारे टेस्ट जो है वो अब चेक हो चुके हैं केमिस्ट्री के। अब मैंने बायो के टेस्ट चेक करने हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं तुम्हें संडे तक बायो के भी सारे टेस्ट जो है चेक करके दे दूंगा। टिश्यूज का टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? सर अच्छा था। सर अच्छा था। अच्छा था। चलो अब मेरी बात सुन लो, डीपीपी तुमने मैंने दी हुई है इसकी 3, यस और नो? यस सर। तो डीपीपी 4, वो एक तो ग्राफिकल वाली है वो करनी है ना? तो डीपीपी 1 करोगे तुम, डीपीपी 1 के साथ तुम करोगे ग्राफिकल वाली डीपीपी कल, और उसके डाउट्स लोगे। डीपीपी 1, डीपीपी 1 और 2 और ग्राफिकल तीनों ही रख लें? यस सर। बोलो। सर कितने क्वेश्चंस है एक बार ही बता अरे दो। बहुत कम है इसमें, डीपीपी 1 में तो मेरे ख्याल से है 7-8 क्वेश्चन। ओ हाँ ओके। सर, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। हाँ वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली डीपीपी है, वो तो सर ये 5 मिनट हो सेंड कर जाएगी। दोगे दोबारा? कर देना। तो सेंड कर देना। जिनिश मेरे को सेंड कर दियो ताकि मैं आगे सेंड कर दूं। और अभी भी तुम्हारे पास देख आसमी इस बैच का टाइम भी है ना, इसको यूटिलाइज कर लो। डीपीपी 1 और 2 तो अभी खत्म हो जाएगी। सर अभी आप सेंड कर देना बस। हाँ अभी कर देता हूँ, जस्ट आफ्टर द क्लास। डीपीपी 1 और 2 अभी हो जाएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली कर लेना एज अ होमवर्क, ताकि हम कल डिस्कस कर लें सारी। ओके सर। ओके सर। चलो मिलते हैं कई बच्चों को सैटरडे को आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। ठीक है, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर। ओके सर।